तारों से मंडप सजाया है, बाबा मिश्री का एक मंगाया है, इसको सकेगा शाम ऊपर से। अब ऊपर से कोई देखे तो क्या दिखे? सामने की स्थिति दूसरी थी। सामने वाले भवन के झरोखे से दूसरी सखी, इधर वाली सखी ने उधर वाली से बात की कि बहन कुछ दिखता है? तो दूसरी सखी बोली हाँ कुछ तो दिखता है। क्या? श्याम गौर अंग की छवि छटा दिखती है, नीलांबर पीतांबर दिखता है, काली घुंघराली अलकें दिखती हैं, अलकों पर रखी हुई चौतनी दिखाई देती है, पर सखी मुख नहीं दिखाई देता। तो दूसरी सखी बोली मुख कैसे दिखेगा? ये राह चलते कोई ऊपर थोड़े ही ताकेंगे कि कोई इनका मुख देख ले, ये ऊपर ताकेंगे नहीं। और तुम नीचे उतर के जा नहीं सकती, मर्यादा तुम्हारे लिए भी है उनके लिए भी है, ये ऊपर नहीं ताकेंगे। एक सखी बोली जाने दो, फिर मिथिलानियों का प्रभाव ही क्या रहा अभी देखेंगे। तो एक उपाय खोजा। क्या? अब जोर जोर से बोलने लगी ताकि सुन लें। कहा कि बहन ये रास्ते में दो राजकुमार जा रहे हैं, इन्हें तुम जानती हो कौन है? तो दूसरी सखी बोली इनकी कौन कहे, हम इनके बाप तक को जानते। बाप को? हाँ, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल निके कल जोटा। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र। और इतना कह के मौन हो गए। अब आप विचार करो, अपरिचित शहर में कोई दो जाएं और ऊपर से कोई उनके पिता का नाम लेकर बात करें तो चौंकनी देखेंगे कौन है, हमें जानने वाला कौन है। तो राम जी तो शांत गंभीर रहे, छोटे भैया थोड़े चंचल हुए, लेकिन वे भी तो मर्यादा में हैं। श्री राम जी से कहा कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो एक बार सिर उठा के ऊपर देख ले, कोई अपने परिचय की प्रतीत होती है, पिताजी का नाम लेकर बातचीत कर रहे हैं। राम जी बोले हम इसीलिए आए, ऊपर बिल्कुल मत देखना, ये मिथिला है, ये मिथिला है, यहाँ सिर मत उठा। और संकेत कितना सुंदर है, ये मिथिला तो भक्ति की भूमि है, भाव की भूमि है, और प्रेम की नगरी में सिर उठाने में शोभा नहीं, सिर झुकाने में ही शोभा है। सिर तो अभिमानियों की दुनिया में उठाया जाता है, और प्रेम की दुनिया में तो सिर झुकाने में ही शोभा है। मत उठाओ, सिर झुकाए चलो। एक सखी बोली कि इन्होंने तो देखा ही नहीं, तुम्हारा तीर बेकार गया। वो सखी बोली अभी क्या, इसलिए नहीं देखा, सोचते होंगे कि बड़े बाप के बेटे, हमारे पिता का नाम कौन नहीं जानता। अब मैं इनकी माताओं के नाम लूंगी तब जरूर देखें। माताओं के नाम लिए, कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी, कौशल्या सो सुख खानी, कौशल्या सो सुख खानी। सामने राजकुमार की मैया का नाम कौशल्या और राजकुमार का नाम श्री राम, और गोरे राजकुमार की मैया लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। गोरे राजकुमार की मैया का नाम सुमित्रा और राजकुमार का नाम लक्ष्मण। अब तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, बोले प्रभु बुरा मानो या भला, हम तो एक बार अवश्य देखेंगे। माताओं तक के नाम जानते, उन्हें यह पता है कि माताएं अलग अलग हैं। जरूर अपनी कोई मामी या मौसी यहाँ पहले से है जो सब जानती हैं।
राम जी मुस्कुराए, लक्ष्मण ये कुछ नहीं है, जनकपुर है, सिर उठा के ऊपर देखो ही मत, इसीलिए तो हम साथ आए कि तुम्हें संभाल कर फिर लौटकर गुरु जी के पास लेकर चले। अब एक सखी ने कहा कि इन्होंने ऊपर देखा ही नहीं, तो दूसरी सखी बोली हमें ऐसा लगता है क्या कहीं ये राजकुमार, ये दोनों राजकुमार बहरे तो नहीं, और ये बहरा उसे कहा जा रहा है जो सुनई बिनु काना। एक सखी बोली हमें तो ये दोनों गूंगे भी लगते हैं, आपस में भी इशारे ही कर रहे हैं, बोल नहीं रहे गूंगे। और गूंगा उसे कहा जा रहा है जो बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तब तक तीसरी सखी बोली न बहरे न गूंगे, हमें तो गुमानी लगते हैं। अभिमान, किस बात का गुमान है? ये सुंदर है ना। दूसरी सखी बोली सुंदर तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। पर पहली सखी बोली हाँ सुंदर तो है, पर कितने, हमसे पूछो कितने सुंदर हैं। श्री तुलसीदास जी बरवे रामायण में संकेत करते हैं। सखियों ने कहा गर्व करो रघुनंदन जनि मन माह, और देखो आपनी मूर्ति सिय की इच्छा। हमारी श्री जानकी जी की जैसी सांवली सांवली परछाई है ना, वो उतने ही सुंदर आप हैं, ज्यादा सुंदर नहीं है। और सुंदरता का बड़ा अभिमान हो तो हम पुष्प वर्षा कर संकेत करती हैं कि पुष्प वाटिका में आना तो पता लगेगा कितने सुंदर हो। पर दूसरा भाव यह है कि इनके अगर ऐसे नहीं सुन रहे, इनके ऊपर कुछ गिरा हो तब तो चौंक कर देखेंगे। पर सखी क्या गिरा है? कमल कोमल कमनीय कलेवर में चोट लगेगी, तो पुष्पों की भी पंखुड़ियां अलग की गई, पराग बरसाया गया। पर यहाँ श्री तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं, ही हरसाई बरसाई सुमन सुमुखी सुलोचनी ब्रह्म। मन सुमन है, मुख से जो चर्चा हो रही हो सुमुख, नेत्र देख रहे हैं तो सुलोचनी। अच्छा, क्या सुंदरता के प्रति राग मन में जग जाए तो मन सुमन रहे, मुख सुमुख रहे, नेत्र सुलोचन रहे? नहीं। कब का ये सौंदर्य श्री राम का है, चाम का नहीं। ये चाम का सौंदर्य नहीं है, काम का सौंदर्य नहीं है, श्री राम का सौंदर्य है। अजा का तो चाम के सौंदर्य में और श्री राम के सौंदर्य में क्या अंतर है? कहा कि चाम का सौंदर्य देखकर व्यक्ति को अपनी देही की याद आती है, देह की याद आती है, पर श्री राम का सौंदर्य देखकर देही की नहीं वैदेही की याद आती है। बरसावरो जानकी जोगो, श्री जानकी गुरुदेव की आज्ञा मिली, लेन प्रसून चले दो भाई। श्री राघवेंद्र श्री लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पधारे हैं पुष्प और दल का चयन करने के लिए। भूप बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, बसंत ऋतु बसंत बसंत ऋतु बसंत ऋतु बसंत ऋतु बसंत ऋतु। श्री राघवेंद्र बोले लक्ष्मण
लखऊ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। बसंत ऋतु उस समय तो नहीं थी जब श्री राम जनकपुर गए, फिर बसंत ऋतु कैसे? श्री तुलसीदास जी बोले इसलिए क्योंकि यह बसंत ऋतु अपने समय से आई थी और इसे पता लगा कि आने वाली ऋतु में भगवान श्री राम आएंगे। तो बसंत ऋतु ने कहा कि अब मैं जाऊंगी नहीं, भगवान का दर्शन करूंगी। भगवान के दर्शन के लोभ से जन बसंत ऋतु रही लुभाई। बसंत ऋतु रहेगी कहीं रही लुभाई। और भगवान श्री राम चारों तरफ देखते हैं, चहुदिशि चितई पूछी श्री राघवेंद्र चारों तरफ देखते हैं, चहुदिशि चितई। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम चारों ओर क्या देख रहे हैं? श्री राम जी बोले हम ये देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखे तो उससे पूछकर फूल तोड़े, दल उतारे। श्री राम जी चारों तरफ इसलिए देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है ताकि उससे पूछकर पुष्पोदल का चयन करें। और आज इस युग में हम भी चारों तरफ देखते हैं, कोई पूछे कि क्या देख रहे हैं तो श्री राम जी तो कहते हैं कि कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछे। और हम चारों तरफ देखे और लोग पूछे क्या देखा तो हम तो यही कह रहे हैं, हम तो यही देख रहे हैं, तो कोई देख तो नहीं रहा मंडप सजाया है, कोई देख नहीं रहा। हम कहते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। इसको सकेगा राम जी बिना पूछे फूल तो नहीं तोड़ते, हम लोग ताले तक तोड़ नहीं तोड़ते।